मोगरे के पौधे को फरवरी में बहुत ही अच्छे से फीड करने की ज़रूरत होती है, तभी आप पूरे साल फ्लावरिंग ले पाएंगे। क्योंकि मोगरे का पौधा दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में होता है। तो अभी आप मोगरा को यदि कोई घरेलू फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो आपके मोगरे के पौधे को स्ट्रेंथन मिलती है, पत्तियां जल्दी निकल के आती हैं। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र जिनका इस्तेमाल हर एक 7 दिनों पर अभी मोगरा के पौधे पर आप करने से देखेंगे कि आपके मोगरा पर बहुत जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। मोगरे के पौधे को बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मोगरा एक ऐसा पौधा है जो सालों भर फ्लावरिंग करता है। इसके लिए कोई हार्ड फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ घरेलू फर्टिलाइज़र को देने के बाद आप रिजल्ट बहुत ही अच्छा ले सकते हैं। मोगरे पर कैंची की सहायता से भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग ली जा सकती है। मोगरे की जितनी ज़्यादा आप प्रूनिंग करेंगे, आप देखेंगे पौधा बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। प्रूनिंग करने के लिए ऊपर की जो स्टेम है उसे 1 इंच आपको कट करना होता है। हालांकि फ्लावरिंग लेने के बाद यदि कट करेंगे तो पौधा बुशी भी होगा, लेकिन अभी यदि आपने अपने मोगरे को प्रून नहीं किया या कट नहीं किया है, या सॉइल को फिर से आपने रेडी नहीं किया है, तो इस पर कंप्लीट वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख लेना कि मोगरे को किस तरीके से आने वाले फ्लावरिंग के लिए, आने वाले सीजन के लिए रेडी करना होगा। मोगरे के पौधे को डेली वाटरिंग की अभी ज़रूरत पड़ेगी और आप इसे फुल सनलाइट में ही रखिए। सबसे पहली जो खाद है ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं और यूज टी लीफ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी शुरू में यदि आप फ्रेश टी लीफ लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप इसे चाहें तो पानी में बॉयल कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख सकते हैं, जिससे आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये पानी में घुल गया है। आप चाहें तो इसका स्प्रे बना करके पत्तियों पर डाल सकते हैं या डायरेक्टली सॉइल में डाल सकते हैं। मोगरे के पौधे के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है और इसे हर एक 15 दिनों पर रिपीट करना है। मैं हर एक फर्टिलाइज़र के साथ बता रही हूँ किसे कब रिपीट करना है। इसे 7 डेज पर रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इससे जो सॉइल है वो एसिडिक होती है, लेकिन यदि आप 7 दिनों पर रिपीट करेंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, जो आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। इसलिए कम से कम 15 दिनों पर 1 चम्मच 3 से 4 गमलों के लिए बहुत है। आप पानी में भिगोइए, पानी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, यानी गुच्छों में फूल यदि आप लेना चाहते हैं तो इस चायपत्ती वाले खाद का इस्तेमाल आप अपने सभी पौधे पर कर सकते हैं। खासकर अभी जो ये विंटर के फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, इन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो खाद है ये बहुत आसानी से फ्री में आप घर पर बना सकते हैं। इसे आप चाहे तो स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी गर्मी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाद ना ख़राब होना है और ना ही इसकी कोई एक्सपायरी है। मूंगफली के छिलके ले लीजिए, इसे एक बार पानी में वॉश कीजिए और सुखा लीजिए। 3-4 दिन सुखाने के बाद ये बहुत ही कड़क, बहुत ही अच्छी टेंडर टाइप की हो जाएगी। एक बार मिक्सर में इसे चलाइए और इसका पाउडर रेडी हो जाएगा। अब या तो आप न्यू पौध लगा रहे हैं तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सॉइल में कैल्शियम की कमी को तो पूरा करेगा, साथ ही साथ ये जो छिलके होते हैं इनमें हमेशा बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, या यूँ कह सकते हैं पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप 1 चम्मच से ऊपर से चाहे तो मल्चिंग कर सकते हैं। अच्छा, गर्मियों में जब हम अपने पौधे को धूप से बचाने लगते हैं तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये इस तरीके से गमले के ऊपर बिछा देने से पौधे को बचा कर रखती हैं और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ रूट्स को स्ट्रेंथन भी मिलता है। तो ये खाद भी आप हर एक वीक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है चूना। चूना 1 चम्मच आप 8 से 10 इंच के कंटेनर के लिए इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्टली सॉइल में मिलाइए। इससे पौधे की जो आप यूँ कह सकते हैं कि जो कैल्शियम की कमी है वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ जितने भी वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मोगरे के पौधे पर ये जो चूने का इस्तेमाल है ये हमेशा बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस जगह पे आप जिससे लिखते हैं, जो स्लेट पर जिससे लिखते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और चूना जो पान के दुकान पे मिल रहा है वो भी आप लेकर आ सकते हैं। बहुत ही सस्ता सा खाद है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत ही बढ़िया है। अगली जो चीज़ है ये है फिटकरी।
फिटकरी को आप पानी में डालकर रखिए कम से कम 3-4 घंटे। जब फिटकरी को आप पानी में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से यूँ कह सकते हैं पानी में घुल जाएगा। यदि अच्छे से नहीं भी घुलता है तो 3-4 घंटे के बाद आप इसे पानी से निकाल लीजिए और निकाल कर के जो फिटकरी बच गई है उसे रख दीजिए अगले इस्तेमाल के लिए। साथ ही साथ आप एक जगह कहीं भी बॉटल में बनाना के छिलके पानी में डाल कर के रखिए। बनाना के छिलके भी डाल सकते हैं, आलू के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन बनाना पील्स का होना ज़रूरी है। इसे डालिए अलग 3-4-5 घंटे में आप देखेंगे कि इसके अर्क पानी में मिलने लगे हैं। वैसे ओवरनाइट यदि आप इसे बनाना के पील्स को पानी में भिगो कर रखते हैं तो रिज़ल्ट आप बेहतर ले सकते हैं। और इस तरीके से बस ज़्यादा नहीं 2 से 3 चम्मच यानी कि करीब 20 ग्राम के करीब मैंने इसमें मिला लिया और थोड़ा-सा 1-2 चम्मच वो फिटकरी वाले पानी को मिला लीजिए और दोनों को मिला कर के आप मोगरे के पौधे में दे दीजिए। इससे पौधे को आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द एनपीके की कमी को पूरा किया जा सकता है और ये जो फिटकरी है, ये आपके पौधे के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। उन पौधों के लिए खासकर जो अभी निकल कर के आए हैं डोरमेंसी से। इसका इस्तेमाल आपको 15 से 20 दिनों पर करना है। ये जो चीज़ आपको दिख रही है, ये बहुत ही बढ़िया एक घरेलू फर्टिलाइज़र है और कैल्शियम की कमी को पूरा करने में बहुत हद तक मदद करेगा। देखिए घर में जब दूध फट जाता है या जब हम पनीर निकालते हैं और उससे जो पानी निकलता है, जो लेफ़्ट आउट है, जिसकी ज़रूरत अब आपको नहीं है, आप फेंक देते हैं, उस पानी को आप अपने सभी पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं और मोगरे के पौधे पर इसका इफ़ेक्ट हमेशा अच्छा होगा। उस पानी में आप चाहें तो और नॉर्मल वाटर मिला सकते हैं या डायरेक्टली डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि पानी बहुत अच्छे से छना हुआ होना चाहिए, उसमें दूध के पनीर के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। और इस तरीके से आप डालिए, थोड़ा भी डालेंगे तो इफ़ेक्ट उतना ही होगा या फिर इसी से वाटरिंग कर दीजिए, लेकिन हाँ स्प्रे ना करें वरना मक्खियाँ आती हैं इसके स्प्रे से। और आप चाहें तो वुड ऐश ऊपर से डाल सकते हैं। वुड ऐश जो है ये आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। धन्यवाद।